दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर लड़की जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है, जिसका नाम रजनी होता है। अब माता पिता को लगने लगता है कि बेटी बड़ी हो चुकी है, इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन बेटी यहाँ पर अपने माता पिता से यही कहती है कि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, अभी मेरी आप शादी ना करो तो ही बेहतर होगा। लेकिन माता पिता यहाँ पर जिद पर अड़ जाते हैं और एक जो सरकारी टीचर होता है उसके साथ में उस लड़की की शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर शादी का दिन आता है, लेकिन शादी के दिन आने से पहले ही आपस में इन लोगों की कुछ बातें हो गई थी और उन बातों को आज ये जो उस लड़की का पिता है वो पूरा नहीं कर पाता। उस वजह से जो दूल्हा होता है, दूल्हे का पिता होता है, मंडप से बारात को लेकर वापस चला जाता है। दोस्तों, अब पूरे गांव में इनकी बहुत बड़ी बदनामी हो जाती है और बेटी उसी दिन एक निर्णय लेती है कि अब मैं शादी नहीं करूंगी, जब शादी करूंगी तो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर करूंगी। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की कहानी है। यहां पर एक लड़की जिसकी उम्र आज 18 साल हो जाती है, माता पिता उसकी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहां पर वो लड़की साफ मना कर देती है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से ही उसके लिए एक लड़का देख लिया जाता है। जो लड़का होता है वो सरकारी टीचर होता है। लड़के का नाम सूरज होता है। दोस्तों, सूरज के साथ उसकी शादी तय कर दी जाती है और जिस दिन बारात आनी होती है उस दिन यहाँ पर जो लड़की के घर वाले होते हैं बड़े ही धूमधाम से उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक घटना घट जाती है जिस वजह से इस शादी में जो 4 चांद लगने थे वो यहाँ पर फीके दिखने लगते हैं, क्योंकि जो इसका पिता होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसके सर में चोट लग जाती है, जिससे वो मानो पागल सा ही हो जाता है। जो कुछ पैसा इन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो यहाँ पर उसके इलाज में लग जाता है, लेकिन ये शादी को नहीं टाल सकते थे, इसलिए कहते हैं कि कुछ तो अभी आपको दे देंगे, कुछ पैसा बचेगा उसको जैसे ही ये पिताजी ठीक हो जाएंगे बाद में दे देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जब बारात आती है तो जो दूल्हे का पिता होता है इस लड़की के पिता को देखता है कि उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो क्या किसी को पैसा देगा। तो यहाँ पर अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा, तू ऐसे लोगों से शादी करेगा यहाँ पर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वहाँ से वो वापस जाने लगते हैं। यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है उनके पैरों में गिर जाती है। जो यार रिश्तेदार होते हैं वो भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और फिर यहाँ पर हंगामा होने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो लड़की होती है वो बीच में आ जाती है और लड़की खुद यहाँ पर खड़ी होकर एक ही बात कहती है कि अगर इनको शादी नहीं करनी तो मत करो, क्योंकि मेरे पापा के पास अब दहेज नहीं है, वो दहेज नहीं दे सकते। मेरे पापा तो बीमार पड़े हुए हैं, इन लोगों को खुद को सोचना चाहिए उनकी बीमारी में कितना पैसा लग चुका है। ये लोग अब दहेज की वजह से शादी को तोड़ना चाहते हैं। मैं खुद ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, लड़की का ऐसा फैसला सुनकर जो रिश्तेदार होते हैं वो इस लड़की के मुंह की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि रिश्तेदारों ने यहाँ पर कहा था कि हम फिलहाल के लिए पैसे दे देते हैं, इस शादी को यहीं पर होने दो। लेकिन लड़की को जब पता चलता है कि पैसों की वजह से लड़का शादी तोड़ रहा है तो लड़की ने साफ मना कर दिया कि मैं ही ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती। दोस्तों, पंचायत जुड़ जाती है, पंचायत में फैसला होने लगता है और यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं उनको जो यहाँ पर शादी में कुछ खर्चा हुआ था 2.5 से 3 लाख रुपए का, वो सब के सब पैसे यहाँ पर दे के जाने पड़ते हैं। उसके बाद ही वो लोग यहाँ से जा पाते हैं, क्योंकि गाँव के लोगों ने उन्हें घेर लिया था। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर यह फैसला हो जाता है। अब लड़की टूट सी ही जाती है, करे तो क्या करे, इधर पापा की बीमारी और इधर खुद अब ऐसी हालत में फंस चुकी है। लोग बाग जो गांव के और हैं वो तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं कि लड़की में ही कुछ कमी थी, ऐसा नहीं था कि वो तो दहेज के लिए मान भी गए थे। लेकिन अब यहाँ पर लड़की को तो पता था कि हुआ क्या है, लेकिन वो करे तो क्या करे। अब वो एक छोटी सी नौकरी ज्वाइन कर लेती है, वहाँ पर नौकरी करने लगती है। दिन में वो नौकरी करके आती, शाम को अपने पिता की दवाई लेकर आती, उसकी सेवा करती और रात को खुद पढ़ा करती। रात को 1 से 2 बजे तक या 3 बजे तक रात को वो पढ़ा करती
करती, 9-10 बजे ही वो बैठ जाया करती और फिर रात में 1-2-3 बजे तक वो पढ़ाई किया करती। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करती है और एक दिन उसकी मेहनत ऐसा रंग लाती है दोस्तों, वो बहुत बड़ा नाम कर देती है। उसका सरकारी बैंक में मैनेजर के लिए सिलेक्शन हो जाता है। तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि फलाने की बेटी जिसकी शादी टूट गई थी, कुछ ही महीनों में उसने इतनी मेहनत की है और मेहनत के बाद आज उसने अपने पापा को भी ठीक कर लिया है और वो लड़की खुद एक बैंक में मैनेजर लग गई है। दोस्तों, जब यहाँ पर और भी लोगों को इस सब के बारे में पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो रिश्तेदार भी उसके लिए कई सारे रिश्ते लेकर आने लगते हैं, लेकिन वो कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। दोस्तों, फिर धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है, लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है और एक दिन का वाक़या होता है जब मैनेजर साहब का ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र भी उसी शहर में हो जाता है जहां पर उसकी साथ में जिस लड़के की शादी होनी थी, जहां पर वो रहा करता है। दोस्तों, अब एक दिन यहाँ पर वो खुद लड़का बैंक में आता है। उसके कुछ पैसे अटके हुए थे, कुछ पैसे उसके अकाउंट में इस तरह से आ गए थे कि उसमें कुछ फ्रॉड था, उस वजह से उसका अकाउंट सीज कर दिया गया था। दोस्तों, आगे बढ़ती हुई मैनेजर साहिबा के पास पहुंच जाती है और जब मैनेजर साहिबा उस पूरे पेपर को खोल कर देखती है, उनमें डॉक्यूमेंटों को खोल कर देखती है, तो चलता है कि जहां से इसके पास पैसे आए हैं उसने कई सारे फ्रॉड कर दिए हैं। वो पैसों को इसी तरह से लोगों से ऐंठता है। अब यहाँ पर जब मैडम को इस सब के बारे में पता चलता है कि इसने इतना गंदा काम कर रखा है, अब वही लड़का सामने आ जाता है तो वो हाथ जोड़ने लगता है और कहने लगता है कि मैनेजर साहिबा मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर मैनेजर साहिबा कहती हैं कि तुम तो बहुत बड़े फ्रॉडी हो, उस दिन भी तुम मेरे साथ में फ्रॉड कर रहे थे और आज भी तुम्हारे पास जो पैसा आया वो फ्रॉड का पैसा है, तुम्हें तो जेल में ही जाना होगा। दोस्तों, तुरंत ही वो घंटी बजाती है और घंटी बजाकर अपने गार्ड से कहती है कि इसको साथ में बिठा लो, यहीं पर बिठा कर रखना जब तक पुलिस यहाँ पर नहीं आ जाती है। दोस्तों, पुलिस को फ़ोन किया जाता है और पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर यहाँ पर मैनेजर साहिबा खुद आती हैं और कहती हैं कि इसके अकाउंट में जो पैसा आया हुआ है वो फ्रॉड का पैसा, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर इसकी जांच पड़ताल नहीं होगी तो ये और लोगों के साथ भी कुछ गलत कर सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है और जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि ये टीचर तो है ही है, टीचर के साथ साथ ये फ्रॉडबाजी भी बहुत ज़्यादा करता है। ये लोगों के अकाउंट से पैसे ऐंठ लिया करता, क्योंकि इसके साथ कई लोग और मिले हुए हैं। इन सब का एक गिरोह है, गिरोह के जरिए ये पैसे ऐंठा करते हैं। उसके दोस्त का अकाउंट था जिसमें फ्रॉड के पैसे ये लोग लेते थे, उसमें से इसने ज़रूरत के लिए 10,000 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए। इधर उस दोस्त के ऊपर भी जांच पड़ताल पहले से ही चल रही थी और जब पता चला कि इसके अकाउंट में भी वो पैसे गए हैं तो यहाँ पर फ्रॉड का खुलासा हुआ और जब पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इनके बारे में खंगाली जाती है तो पता चलता है कि ये तो ऐसा ही काम करते हैं, इन्होंने तो बहुत सारे ऐसे ही अकाउंट खोल रखे हैं जिनमें इसी तरह से पैसा ले रहे हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मैनेजर साहिबा की सूझबूझ से एक बहुत बड़े गिरोह का पर्दाफाश हो जाता है और वो लड़का जो इसके साथ शादी से मना कर जाता है, मंडप में इसे सजी सजाई को छोड़कर चला जाता है, आज वो लड़का जेल के अंदर चला जाता है। उसके माता पिता भी यहाँ पर इस लड़की से माफ़ी मांगने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हमारे बेटे को माफ़ कर दो, तुम इससे बदला ले रही हो। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं किसी से बदला नहीं रही, मैं इसकी हकीकत आपके सामने रख रही हूँ। ये ऐसा ही है, ये तो पैसे का इतना बड़ा लोभी है और तुम लोग भी इसी के साथ हो। तुम कौन से भले हो, तुम भी ऐसे ही हो। इसने तो पैसों के लिए पता नहीं कितने गरीबों के अकाउंट को खाली कर दिया है, कितने गरीबों को पैसों को इन्होंने लूट लिया है। इन लोगों को यहाँ पर रहने की जगह नहीं है। दोस्तों, जब पूरा मामला यहाँ पर समाज के सामने आता है तो पता चलता है और उसमें 7 लोग होते हैं जिसमें ये मास्टर जी भी होते हैं। दोस्तों, अब सभी के सभी लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता है, गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो लड़की होती है वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगती है और बैंक में ही एक लड़का होता है जो क्लर्क होता है जिसका नाम संजीव होता है, वो उसे बहुत अच्छा लगने लगता है और उसके साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। दोस्तों, फिर उन दोनों की आपस में रजामंदी से शादी हो जाती है। दोनों ही बड़े आराम से रहने लगते, दोनों ही एक ही बैंक में काम करते हैं। आज इनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से कट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? क्या यहाँ पर उस लड़की ने, उस मैडम ने जो आज मैनेजर है, उसने जो काम किया क्या वो ठीक था या गलत था? उसे उस लड़के को नहीं पकड़वाना चाहिए था या पकड़वा कर उसने जो काम किया वो
बहुत ही उचित था। आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,